तुम्हारे सामने मैं 3 सवाल रखता हूँ। पहला सवाल, फट से सोचना है इसका जवाब। पैरेलल लाइन मेथड किस चीज के डिटेक्शन में यूज किया जाता है? दूसरा सवाल, अडिनो वायरस कौन सी बीमारी कॉज करता है? तीसरा सवाल, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स किसने लिखा? अगर मेरे ये बोलते ही तुम्हारे दिमाग में आंसर क्लिक किया तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया पढ़ाई चल रही है। लेकिन ये सोच रहे हो कि यार ये मैंने कहीं तो पढ़ा था, ये कहाँ है एनसीईआरटी में, मन में ऐसे ऊट पटांग की बातें आ रही है, मतलब समस्या कहीं तो है। इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूं कि द वन हैबिट दैट इज बेसिकली रूइनिंग योर बायोलॉजी स्कोर, तुम्हारे बायोलॉजी स्कोर को जिसने हिला रखा है, जिस वजह से तुम्हारा स्कोर कहीं पर स्टक है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन हियर। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम। वहां जाने से पहले जो 3 सवाल पूछे उनका जवाब सुनो। ये तीनों सवाल एनसीईआरटी से ही हैं। पहला जवाब यहां तुम्हें छुपा हुआ मिलेगा। ये एनसीईआरटी प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन के डायग्राम का फिगर कैप्शन है, जहां एनसीईआरटी लिखती है डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ एलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक। पढ़ा था तुमने ये? मतलब पढ़ा था तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा था तो आंखें खोल के देखो, काम की बात। दूसरा, अडिनो वायरस आता है माइक्रोब्स के एनसीईआरटी के फिगर कैप्शन में कि ये रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉज करता है। और तीसरा, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स कैथरीन इसाउ के बारे में आता है, जो हम मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर के स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट का फ्रेमिंग है वहां पर इसका मेंशन आता है। अब यार ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। और नीट 2025 में एक सवाल आया था जिसने बच्चे तो बच्चे और टीचरों की भी आंखें खोल दी थी कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पूछ लिया। मतलब हम तो हमेशा से ये सब चीजों को पढ़ते आए हैं, बट देयर इज वन बिग प्रॉब्लम दैट हैज बीन डेवलपिंग बच्चों के अंदर, जिस वजह से उनका बायोलॉजी का स्कोर कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तुम्हारी एनसीईआरटी रीडिंग में प्रॉब्लम है, सीधी सीधी बात। एनसीईआरटी रीडिंग तुम कर रहे हो, तुम उसकी मैपिंग नहीं कर रहे हो, दैट इज द कोर प्रॉब्लम हियर। नाउ ये रीडिंग और मैपिंग में क्या फर्क होता है सर? देखो, मैपिंग करने के लिए तुम्हें एक लूप को फॉलो करना पड़ेगा और दो ये रामबाण इलाज है जो तुम्हें दिमाग में डालने पड़ेंगे। रीडिंग और मैपिंग में क्या फर्क है समझाता हूं। तुमने कभी ना कभी लेट से कोई चैप्टर उठाते हैं, लेट से बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तुमने कभी पढ़ा, किसी भी टीचर से पढ़ा, बढ़िया से पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, समझ लिया, सीख लिया। अब वक्त है रिवीजन का, है ना? क्योंकि देखो, फिजिक्स में मान लो तुम्हारा कोई चैप्टर छूटा हो, केमिस्ट्री में छूटा हो, मैं समझता हूँ। बायो तो नीट वालों की फेवरेट ही होती है, तो वो तो घुसे रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं इसी सब्जेक्ट को। तो मेरा ओवरऑल पॉइंट क्या है यहाँ पर कि व्हेन यू आर रीडिंग अ पर्टिकुलर चैप्टर, इट्स डन एंड डस्टेड। अब जब तुम दोबारा रिवाइज करने उतरो तो फिर एनसीईआरटी को घिसो मत, रंगो मत उसको, थोड़ा रिवर्स अप्रोच लगाओ। तुम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो जिसका कोई अंत नहीं है। और हल्के क्वेश्चन से अच्छा एकदम मस्त मजेदार सवाल सॉल्व करो जो तुमसे बनने में तुम्हें बहुत चैलेंज लगे। मतलब देखो, जो हो जाता है वो तो सबसे हो जाता है, जहां फसान होती है वही तो एक सिलेक्शन होने और सिलेक्शन ना होने के बीच का लाइन है। तो तुमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की, जितनी वैरायटी करोगे और जितने बढ़िया क्वेश्चन करोगे ना, उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री आता है गलतियां। खूब सारी गलतियां करोगे, एंड सी, आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू डू एज मेनी मिस्टेक्स एज पॉसिबल बिफोर द नीट एग्जामिनेशन, जिससे नीट में ना हो गलतियां। जब तुम मिस्टेक्स करोगे, अच्छा बच्चों की एक और गंदी आदत होती है, मिस्टेक्स हो गए, फोन पे कर रहे, स्क्रीनशॉट लिया रख लिया, या ऑफलाइन टेस्ट दे रहे उसका टिक किया, पेपर पे रख लिया। आलस छोड़ो यार, तुम्हें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। तुम्हें उस हर एक क्वेश्चन का एक पॉइंटर बनाओ और एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। यू हैव टू मेक दिस। वैरायटी क्वेश्चन किया, मिस्टेक नोटबुक बनाया, वैरायटी क्वेश्चन किया, मिस्टेक नोटबुक बनाया। और ये नोटबुक जो बच्चा ढंग से मेहनत कर रहा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, उसकी एक दो कॉपी बहुत आराम से भर जाती है मिस्टेक नोटबुक की। चलो अच्छा, माना कि तुम थोड़े आलसी हो, मिस्टेक नोटबुक अगर नहीं बना रहे, तो जैसे मान लो तुमने कैथरीन निसाऊ वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी पूछा वो गलत किया, तो तुम अपनी एनसीईआरटी पर जाकर के वहां पर बड़ा बड़ा स्टार मार लो कि तुम कभी वो पन्ने पलटो तो वो तुमको दोबारा दिखे। और जब तुम ये करोगे ना, इस पर्टिकुलर अप्रोच से चलोगे कि क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करके गलतियों को एनसीईआरटी से मैप कर रहे हो, फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर मैप कर रहे हो, फिर अपनी डाउट कॉपी को या एनसीईआरटी की उन हर गलतियों को रिवाइज कर रहे हो, फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, इसी को कंसिस्टेंटली करते जाओ, बिना किसी गलती के, बिना किसी आलस के, तुम्हें तुम्हारे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आलस कर लो, प्रैक्टिस तो करो, लेकिन मैपिंग मत करो, या सिर्फ थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करके छोड़ दो, नहीं होगा सिलेक्शन। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक हियर।
सो दिस इज द थिंग दैट पीपल डू मिस्टेक्स, है ना। यहां पर बच्चे खूब सारी भयंकर भयंकर गलतियां करते हैं, लिखते नहीं है, मैपिंग नहीं करते हैं। तो मैपिंग करना आज ही शुरू कर दो। समझ आई बात क्या गलती है? गेट दिस सॉर्टेड। तो ध्यान रखना ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारे लिए एक और काम की बात, इस चैनल के ऊपर मैं बायोलॉजी 360 नाम से यहाँ पर एक वन शॉट सीरीज करा रहा हूं, जिसका जो ओवरऑल एम है वो ये कि वो सिर्फ वन शॉट नहीं है, यानी कि मैं सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ के बता के नहीं जा रहा हूं, जो किताब में लिखा है वही बता के नहीं चला जा रहा हूं। आई एम डिक्रिप्टिंग द एग्जामिनर्स माइंड देयर। तुम अभी मैंने रिसेंट में फोटोसिंथेसिस पर सेशन लिया भी था, यू कैन चेक दैट आउट। वहां पर हम ये कर रहे हैं कि यार लेट्स से लाइट रिएक्शन का नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, उसमें एक एग्जामिनर क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या सवाल बना सकता है। मतलब लास्ट मोमेंट में तुम्हें यही चीज तो चाहिए, तुम्हें थोड़ी ना थियोरी 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 करनी है, तुम्हें तो हर वो सवाल के बारे में सोचना है जो एग्जाम में आ सकता है। तो यू कैन वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो दैट सीरीज एंड दैट इज गोइंग टू एंश्योर तुम्हारा स्कोर मल्टीपल फोल्ड्स इंक्रीज हो रहा है। और सिर्फ थियोरी ही नहीं, प्रैक्टिस सेशंस भी ऑन अ रेगुलर बेसिस आई एम टेकिंग ऑन द अनअकैडमी ऐप। तुम ऐप पर जाकर के मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। डार्विन सीरीज के नाम पर हम लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देयर आर एनफ रिसोर्सेज, और अगर मेरे साथ लगे हो, हर साल मैं देश में टॉप एआईआर देता हूं। नीट 2025 जैसे पेपर में भी 280 रैंक, 319 रैंक, मतलब अंडर 500 5 बच्चों का आना, इट इज इटसेल्फ अ मैसिव थिंग। और इस साल हम उससे भी अच्छा रिजल्ट करेंगे। सो गेट सेट फॉर अ सुपर 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 अमेजिंग नीट 2026। बायोलॉजी में 360 में 360 लेने के लिए तैयार हो जाओ। लेट्स क्रैक इट।